और जो भारत है, दोनों का भविष्य खतरे में है। खैर, अब कुछ और भी तर्क दिए जा रहे हैं कि देखो, जिस समय कश्मीर में ये कत्लेआम हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस समय तो वहाँ जो राज्यपाल थे वो भाजपा सरकार द्वारा समर्थित थे और केंद्र में भी भाजपा की जो समर्थन वाली सरकार थी। ये तथ्य बहुत घुमा फिरा करके पेश किए जा रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था AIMIM की, जो एक दो पॉलिटिकल न्यूज़ करके संभवतः एक चैनल है, तो उसमें जो उस वीडियो बनाने वाला है वो कह रहा है कि देखो, बीजेपी ने ये सारा का सारा कश्मीर में करवाया ताकि वो चुनाव में जीत सके। और उसके पीछे तर्क क्या है कि जो राज्यपाल थे उस समय कश्मीर के, वो बीजेपी समर्थित थे, केंद्र सरकार में जो लोग थे वो बीजेपी का समर्थन था उनको। तो आप कुछ तथ्यों पर ज़रा गौर कीजिए। 1987 में फारूक अब्दुल्ला सरकार बनाते हैं कश्मीर में और 87 से लेकर 88, 89 तक उनकी सरकार चलती है, बल्कि 90 तक सरकार चलती है। और जो कश्मीरियों का पलायन होता है वो 19 जनवरी 1990 को वहाँ कत्लेआम होता है और वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, अपना घर छोड़ जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वहाँ पर, और जो राज्यपाल हैं जगमोहन। अब जब राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं अगले दिन 20 जनवरी को, आप सोचिए, जिनको कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वहां राज्यपाल थे, उनके राज्यपाल रहते हुए ये सब हुआ है। 19 को ये सब सारा का सारा कत्लेआम और पलायन हुआ, अगले दिन 20 जनवरी को वो राज्यपाल नियुक्त हुए, यानी कि 19 तक वो राज्यपाल नहीं थे। और ये जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तय हुई है, यानी कि पूरी की पूरी जो योजना बनी है वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाने की, ये केवल 19 जनवरी की नहीं है, बल्कि ये 87 से, जब से फारूक अब्दुल्ला की वहाँ सरकार आती है, वो वहाँ पर जो वहाँ के उग्रवादी लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको बंदूकें उपलब्ध करवाते हैं, उनके पाकिस्तान से संपर्क होते हैं, और तब जाके पूरी योजना के हिसाब से 19 जनवरी को ये सारा का सारा कत्लेआम होता है। लेकिन मज़ेदार बात देखिए, फारूक अब्दुल्ला, जब उनको पता चलता है कि 20 जनवरी को जगमोहन जी को वहाँ का राज्यपाल बना दिया गया, वो इस्तीफा दे देते हैं। क्यों इस्तीफा दे देते हैं? ऐसा क्या डर था जगमोहन जी से कि उनको इस्तीफा देना पड़ा? जगमोहन जी कश्मीर में आकर ऐसा क्या करने वाले थे कि फारूक अब्दुल्ला को यह सहन नहीं हुआ? यानी कि 19 तारीख तक जो करना था वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार और उस सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एक बहुत नाम बार बार आ रहा है हमारे सामने, बिट्टा, तो वो जो लोग कत्लेआम कर चुके, कश्मीरी पंडितों को भगा चुके, उसके अगले दिन जगमोहन जी वहां पर राज्यपाल बनकर जाते हैं और फारूक अब्दुल्ला इसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद में 20 जनवरी के बाद वहां पर राज्यपाल शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है 20 जनवरी के बाद। जब ये हो चुका है तो ये तथ्य थोड़े घुमा फिराकर पेश किए जा रहे हैं। एक और जो मुद्दा बार बार जो ये लोग उठा रहे हैं कि देखो, लोगों को उग्र करने की कोशिश की गई है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है ताकि भाईचारे को खत्म किया जाए। ये भाईचारा शब्द एक तो इतना दिमाग में खाए जाता है, कई बार बहुत चोट पहुंचाता है। क्या है भाईचारा? भाईचारा होता तो क्या कश्मीरी वहां से भागते? अगर भाईचारा होता तो क्या पाकिस्तान बनता? भाईचारा होता तो क्या बांग्लादेश बनता? भाईचारा होता तो क्या दिल्ली में दंगे होते पिछले दिनों? अगर भाईचारा होता तो क्या फिर दिल्ली में जो शाहीन बाग को कुछ दिनों के लिए एक मुस्लिमों की छावनी जैसी बनाकर रख दिया गया, वो होता? भाईचारा नहीं है कहीं भी। भाईचारा है तो फिर भाईचारे वाली चीजें दिखनी चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि देखो इससे माहौल खराब किया जा रहा है, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में एक भी हिंसक घटना नहीं देखने को मिली, कोई नहीं मिली, और ना होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए और हुई भी नहीं है। इसलिए केवल आपकी जागरूकता इन्हें गले नहीं उतर रही है, पच नहीं रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये सब भाजपा करवा रही है, बीजेपी करवाती है, बीजेपी ने ही वहां पर जो जम्मू कश्मीर में हुआ उस सब में बीजेपी का हाथ था क्योंकि सरकार उसकी थी। एक बात सोचिए, जिस समय भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ, बीजेपी गई थी वहां पर, बीजेपी या संघ के लोग गए थे कि भैया अरब के लोगों से जाकर हाथ जोड़कर कहा आप आइए हमारे देश में जरा आक्रमण कीजिए, लूटिए इन लोगों को, मारिए, कत्लेआम कीजिए। जब यहाँ औरंगजेब ने लोगों का जीना हराम कर दिया था, जब लोगों को आरों के नीचे काट दिया गया था, कुल्हाड़ियों से सर काट दिए गए थे जिनके, जब उन्हें कोल्हू में पेल दिया गया था, तब आरएसएस के लोग गए थे वहां उनसे निवेदन करने के लिए कि आप आइए और हमारे देश का जरा माहौल बिगाड़िए, क्योंकि हमें 200, 400, 500 साल बाद पार्टी बना करके और हमें जीतना है,
तो इसलिए हमें आज से ही पृष्ठभूमि तैयार करनी है। पाकिस्तान भी बीजेपी ने ही बनवाया होगा। तो ये जो शाहीन बाग बनवा दिया गया था, देखो जो लोग कह रहे हैं ना केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और तब ये सारा का सारा कश्मीर में हुआ, जब शाहीन बाग बना सीएए के विरोध में, तब किसकी सरकार थी केंद्र में? बीजेपी की सरकार थी ना। बना ना शाहीन बाग, क्या बीजेपी ने बनवाया? या तो आप ये मानिए सब कि हाँ बीजेपी ने ही शाहीन बाग बनवाया था और मुस्लिम वर्ग तो चाहता ही नहीं था कि वो सीएए का विरोध करे। ये जो फर्जी सारे के सारे मुद्दे तैयार किए जाते हैं, बस इन्हीं से बचने की जरूरत है। और